स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे होंगे एंड जितनी भी हमने प्रीवियस टॉपिक्स अभी तक करे आप उनकी प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे एज अ रिवीजन पर्पस। तो चलिए आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ सिंपल इंटरेस्ट। एंड सिंपल इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही नॉर्मल कॉन्सेप्ट है जो हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। अब इसमें क्या होता है कि जब भी आप कोई भी एक अमाउंट बोरो करते हैं किसी भी फ्रेंड से या फिर किसी कंपनी से, एंड उसके बाद आप देखते हैं कि आपको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ रहा है एक पर्टिकुलर टाइम पे, दैट इज आर इंटरेस्ट। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास, देखिए यहाँ पे हमारे पास जब भी हम बात करते हैं इंटरेस्ट की तो उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द मनी दैट वी डिपॉजिटेड इन द बैंक एंड मेक्स अस अर्न सम एक्स्ट्रा मनी। तो जब भी हम कोई एक्स्ट्रा मनी क्या करते हैं, अर्न करते हैं, तो वो क्या होता है हमारा एक्स्ट्रा पार्ट इज आर इंटरेस्ट। अगर हम सिंपल इंटरेस्ट निकालना चाह रहे हैं तो वहाँ पे क्या होगा, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है PRT अपॉन 100। अगर आपको प्रिंसिपल निकालना है तो आप सिंपल इंटू 100 अपॉन रेट इंटू टाइम। अगर आपको रेट निकालना है तो सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन P इंटू T। अगर आपको टाइम निकालना है सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन P इंटू R। अब उसके बाद आता है एक टर्म अमाउंट। तो जब भी हम अमाउंट की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें क्या दिखाया जाता है कि देखिए हमारे पास एक प्रिंसिपल है एंड प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो इन अगर हम प्रिंसिपल जो अमाउंट हमने बोरो करा था एंड सिंपल इंटरेस्ट को ऐड कर दे तो हमारे पास क्या आता है अमाउंट की टोटल अमाउंट हमें कितना पे करना है। एंड यहाँ पे एग्जाम्पल है, अगर मालूम मैंने किसी भी पर्सन से 100 रुपीज़ लिए एंड 5 रुपीज़ में उसको एक्स्ट्रा दे रहा हूँ कि हाँ मैंने आपका जो 100 रुपीज़ अमाउंट है वो मैंने कुछ टाइम पीरियड के लिए यूज़ करा है, तो 100 + 5 कितना हो गया 105। मुझे टोटल अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा, दैट इज 105, दैट इज अमाउंट। चलिए और तो कुछ कॉन्सेप्ट नहीं, आगे चलते हैं। ये हो गया फाइन। ओके, तो ये आ गया हमारे पास एक एक्सरसाइज, इसको कंप्लीट करते हैं। चलिए तो यहाँ पर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड आउट सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट। तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट की बात करते हैं। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए इसको ले लेते हैं। ओके, तो इसमें हमें निकालना है सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। अब यहाँ पर हमें देखा जो प्रिंसिपल है वो कितना हमारे पास 12,000, रेट कितना हमारे पास 12% एंड टाइम इज 4 years। अब 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट कर लेंगे, 12 12 144 इंटू 4, 4 4 16, कैरी 1 4 16 17, कैरी 1 4 1 4, दिस इज 5, ठीक हो गया 576। ठीक है, चलिए तो ये हो गया हमारा दैट इज सिंपल इंटरेस्ट। अब हमें यहाँ पर क्या निकालना था, सेकंड थिंग वी हैव टू फाइंड आउट द अमाउंट। तो जैसे थोड़ा साइड में कर देते हैं, हो गया। तो अमाउंट निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल वी आर हैविंग 12,000, सॉरी यहाँ पे जीरो लगानी ही रहेगी, दैट इज दिस। अब ठीक है, ठीक है, प्लस सिंपल इंटरेस्ट इज 5760, इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 17,760। क्लियर? चलिए उसके बाद और देखते हैं, तो सेम इसी टाइप से आपको यहाँ पर क्वेश्चंस के बने हैं। देन आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ले लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए यहाँ पर है, मीतू गेव ₹35,000 टू हर फ्रेंड नीतू। तो नीतू ने कितना अमाउंट दिया है, 35,000, दिस इज आवर प्रिंसिपल अमाउंट। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, दिस इज प्रिंसिपल गिवन टू Geetu, that is 35,000।
Then we have to find out how much amount. तो हमसे amount पूछा गया है. Will Geetu pay after 4 years? So we have to find out the simple interest. तो यहाँ पर लिख लेते हैं simple interest earned by Geetu. ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100. देन उसके बाद हम यहाँ पर करेंगे दैट इज 35,000 इंटू रेट इज 18 अपॉन 100 इंटू टाइम इज 4 years. ठीक है, तो 1 2 1 2. ठीक है, तो यहाँ पर आ जाते हैं. दिस इज 35 इंटू 4. दिस इज 70, दैट इज 14 आई थिंक. हाँ, तो ये हो गया 140 एंड 140 इंटू 18 करेंगे तो 0 को बाद में देख लेंगे. 8 4 32. दिस इज 3 एंड 8 plus 3 is 11 and this is 40. तो ये हो गया हमारे पास 2, ये हो गया 5, this is 2. एक 0 तो ये वाला हो गया एंड एक 0 वो वाला हो गया. तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 2 5 2 0 0. तो यहाँ पर हमारे पास आ गया सिंपल इंटरेस्ट दैट इज 25,200. नाउ we have to find out the amount given by Geetu. चलिए, इतना अमाउंट दिया है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट. तो प्रिंसिपल वी आर हैविंग 35,000 प्लस इंटरेस्ट इज 25,200. उसके बाद आता है हमारे पास ये हो गया तो 60,200. तो टोटल अमाउंट कितना रिसीव होगा मीटू को, दैट इज 60,200. चलिए, तो ये था हमारा क्वेश्चन. चलिए और देखते हैं यहाँ पर कुछ है क्या हमारे पास. चलिए क्वेश्चन और देख लेते हैं. दिस वन ओके, यहाँ पर है दीपांशु लेंट 30,000 टू सार्थक एट द रेट ऑफ 18% पर एनम and 45,000 Shubham at the rate of 16% per annum for 4 years. Who will pay interest and by how much? चलिए, तो यहाँ पर हमारे पास 2 केस हैं. ओके, तो आई होप आप लोगों के सारे टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे. अब आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट.